गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आइए हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ आज आए हैं और हमारा आज का क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर के संपूर्ण चिंतन के केंद्र में मानव है। इस कथन के आलोक में रविंद्रनाथ टैगोर के विचार एवं दर्शन पर चर्चा कीजिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा देखिए। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। रविंद्रनाथ टैगोर के संपूर्ण चिंतन के केंद्र में मानव है। इस कथन के आलोक में रविंद्रनाथ टैगोर के विचार एवं दर्शन पर चर्चा कीजिए। अब हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है। बड़ा आदमी वह होता है जिसके संपर्क में आने वाले का अपना देवत्व जाग उठता है। रविंद्रनाथ ऐसे ही महान पुरुष थे। वे उन महापुरुषों में से थे जिनकी वाणी किसी विशेष देश या संप्रदाय के लिए नहीं होती, बल्कि जो समूची मनुष्यता के उत्कर्ष के लिए सबको मार्ग बताती हुई दीपक की भांति जलती रहती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर इनके संपूर्ण चिंतन के केंद्र में मानव का होना, मानववादी दृष्टिकोण, विचार एवं दर्शन क्या है इनके, राजनीतिक दृष्टिकोण, शिक्षा दर्शन, आध्यात्मिक चिंतन, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण और धार्मिक दृष्टिकोण। और समीक्षा और निष्कर्ष को देखेंगे। फिर राजनीतिक दृष्टिकोण में है स्वतंत्रता का सिद्धांत, राष्ट्रवादी विचार, अंतर्राष्ट्रवाद, मानवतावादी दृष्टिकोण। टैगोर ने नव संगठित मानव को एकता एवं सामंजस्य का परम उपदेश दिया। उनके संपूर्ण चिंतन का केंद्र मानव है। प्रेम, साहचर्य एवं सहयोग के सबसे बड़े संदेशवाहक के रूप में वे अवतरित हुए तथा करुणा, पीड़ा, विलाप तथा एकाकीपन के उस पास होने उन्होंने शांति एवं प्रेम के दर्शन किए। जीवन के प्रति उनकी अटूट आस्था थी। मानव जीवन को वे भावनाओं से ओतप्रोत मानते थे। वे उन लोगों को नापसंद करते थे जिनका ईश्वर में विश्वास नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर की सहानुभूति मानसिक दुर्बलता तथा आत्मविश्वास को खोकर जीने वाले के साथ नहीं है। अमीरों के मानवतावाद से उन्हें घृणा थी क्योंकि उनका आदर्श लोकतांत्रिक था, जिसका स्पष्ट अर्थ था निराश्रितों तथा असहायों के प्रति उनकी सच्ची सहानुभूति और करुणा। अपनी अनेकानेक रचनाओं के माध्यम से टैगोर ने प्रेम और करुणा की असस्त्र धारा प्रवाहित की है। उनकी रचनाओं में मानवता की सच्ची मांग गीतों के रूप में उभरी है। राजनीतिक दृष्टिकोण उनके क्या क्या है। स्वतंत्रता का सिद्धांत। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार आत्मशाला साक्षात्कार के द्वारा आत्मा को प्रदीप्त करना ही स्वतंत्रता का सार है। इन्होंने प्रेम को स्वतंत्रता तक पहुंचाने का सही मार्ग बताया है। सच्ची स्वतंत्रता वास्तव में आत्मा की स्वतंत्रता है। राष्ट्रवादी विचार। एक भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार पर जो एकता का निर्माण होता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। एक भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार पर जो एकता का निर्माण होता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद भिन्न है। वो राष्ट्रवाद को मानवतावाद के विकास में अवरोधक मानते थे। उनके अनुसार राष्ट्र मानव से ऊपर नहीं है तथा मानवतावाद देशभक्ति से ऊपर है। उनके अनुसार राष्ट्र मानव से ऊपर नहीं है तथा मानवतावाद देशभक्ति से ऊपर है। अंतर्राष्ट्रवाद में क्या कहा उन्होंने। रविंद्रनाथ टैगोर जी वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया जैसी अवधारणाओं में विश्वास रखते थे। टैगोर के अनुसार आत्म स्तर पर समस्त विश्व के प्राणी एक समान हैं। वे भारतीय एवं यूरोपीय दोनों तत्वों के समन्वय पर बल देते हुए वैज्ञानिकता दृष्टिकोण को महत्व देने की बात की। और इनका शिक्षा दर्शन क्या है। टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य
आत्म साक्षात्कार है। वे सच्ची मुक्ति अविद्या व अज्ञान से मुक्ति को मानते थे। टैगोर के अनुसार शिक्षा जीवन और जगत के बीच एक सकारात्मक संबंध विकसित करने का सशक्त माध्यम है। शिक्षा जीवन और जगत के बीच एक सकारात्मक संबंध विकसित करने का सशक्त माध्यम है। अभिव्यक्ति के लिए शिक्षा एक सफल माध्यम होती है। अभिव्यक्ति के लिए शिक्षा एक सफल माध्यम होती है। शिक्षा जीवन तथा विकास युक्त ज्ञान की प्रत्येक अवस्था में लाभान्वित निष्कर्ष है। शिक्षा जीवन तथा विकास युक्त ज्ञान की प्रत्येक अवस्था में लाभान्वित निष्कर्ष है। शिक्षा को राजनीतिक उथल पुथल से बहुत दूर रखा जाना चाहिए। टैगोर ने परंपरागत शिक्षा के दोषों पर गंभीरता से विचार किया तथा बच्चों को पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक मानदंडों तथा नैतिक मूल्यों के समावेश पर जोर दिया। सन 1901 में उन्होंने शांति निकेतन नामक विद्यालय की स्थापना की और नई शिक्षा की शुरुआत की। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन नामक विद्यालय की स्थापना की और नई शिक्षा की शुरुआत की। आध्यात्मिक चिंतन। रविंद्रनाथ टैगोर के आध्यात्मिक चिंतन पर उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। कबीर के रहस्यवाद और वैष्णव धर्म के भक्तिवाद का मिश्रित प्रभाव उनके चिंतन का मुख्य आधार है। टैगोर समन्वयवादी प्रकृति के व्यक्ति थे अतः विभिन्न धर्मों सिद्धांतों मान्यताओं आदि से विशेष प्रभावित होकर भी वे कट्टरवादी चिंतक नहीं थे। रविंद्रनाथ टैगोर के आध्यात्मिक दर्शन में भारतीय आध्यात्मवाद का गहरा प्रभाव है। उनकी आध्यात्मिकता उनके गहन अध्ययन एवं अवश्यभावी रुचि समव्यापी रुचि का प्रतिफल था। आर्थिक दृष्टिकोण। कृषि और अन्य। कृषि। टैगोर सामूहिकता आधारित सहकारी कृषि प्रणाली को महत्व प्रदान करते हैं। टैगोर सामूहिकता आधारित सहकारी कृषि प्रणाली को महत्व प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से समानतापूर्वक कृषि विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी है। अन्य। टैगोर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के समर्थक नहीं थे क्योंकि उनके विचार के अनुसार वस्तु विरोध ज़्यादा वैचारिक विरोध पर बल दिया जाना चाहिए। वे गरीबों के कल्याण एवं सहायता हेतु सदा अग्रसर थे। जहाँ तक कि 1913 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार द्वारा प्राप्त धन को इन्होंने गरीबों में बांट दिया। सामाजिक दृष्टिकोण। प्रेम और अन्य। प्रेम। टैगोर के विचारों में प्रेम को विशेष महत्व है जिसे वे सामाजिक प्रणालियों का विशेष गुण मानते हैं। वे सहानुभूति नैतिकता समन्वय आदि मानवीय मूल्यों पर बल देते हैं। अन्य। टैगोर अपने विचारों में सामाजिक असमानता विशेषाधिकार अस्पृश्यता के कट्टर विरोधी है। वे नगर विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास पर भी बल देते हैं। टैगोर आम आदमी कल्याण एवं समाज की उन्नति को भी महत्व देते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मेरे धर्म की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, मैं उसमें अटूट विश्वास रखता हूँ। उन्होंने धर्म को मानव का अंतिम सत्य स्वीकार किया था। प्रेम को उन्होंने समस्त धर्मों का आधार माना था। धर्म के संबंध में उनकी अवधारणा थी कि धर्म जीवन मूल्यों के वास्तविक मापदंडों को बनाए रखता है। धर्म जीवन मूल्यों के वास्तविक मापदंडों को बनाए रखता है। समीक्षा एवं निष्कर्ष। उपरोक्त विचारों से यह स्पष्ट है कि आधुनिक भारत के विचारकों में रविंद्रनाथ टैगोर कई दृष्टिकोण से उल्लेखनीय हैं। उनके हर दृष्टिकोण में मानव को केंद्र में रखा गया है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक भारतीय नवजागरण के सबसे बड़े व्यक्तित्व थे। उनका दर्शन आधुनिकता आधारित विश्व एवं जीवन संस्कृति का दर्शन है जो आज भी प्रासंगिक है।
एक बार फिर से डिस्कस सुन लीजिएगा। उपरोक्त विचारों से यह स्पष्ट है कि आधुनिक भारत के विचारकों में रविंद्रनाथ टैगोर कई दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है। उनके हर दृष्टिकोण में मानव को केंद्र में रखा गया है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक भारतीय नवजागरण के सबसे बड़े व्यक्तित्व थे। उनका दर्शन आधुनिकता आधारित विश्व एवं जीवन संस्कृति का अटूट संबंध है। आशा करती हूँ ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग इसे अच्छे से लर्न कीजिएगा। धन्यवाद।